बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोग इस पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स की बात की जाती है पीरियोडिक टेबल में। तो इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा जाए कि ये होती क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ऑब्जर्व्ड विदाउट केमिकल रिएक्शंस। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की जिन्हें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल टेस्ट को परफॉर्म किए बिना उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें मेजर कर सकते हैं, उन्हें स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ऑब्जर्व्ड विद केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की, उन्हें आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किए बिना स्टडी नहीं कर सकते। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या है, आप उसे हीट करें और आपको जब मेल्टिंग होगी या बॉइलिंग होगी, जिस टेम्परेचर पे होगी, तो आप उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लें और वही आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा या वही आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो आप उन्हें रिएक्शंस के बिना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, और उनके लिए प्रॉपर लैब में जाकर रिएक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी होगा। सेकंड बात की जाए तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जब आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। अब पता ये होना चाहिए कि ये केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ को कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं या किसी भी एलिमेंट के अंदर कौन से एटम पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग प्रोसेस। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो वापस आ सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने मेल्टिंग की, आपके पास कोई सॉलिड था, आपने उसे हीट किया, वो मेल्ट हो गया, आपने हीट को ख़त्म कर दिया, कूल किया, तो वापस दोबारा सॉलिड बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती। एक दफ़ा रिएक्शन हो गया, अब आप उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। किसी भी सब्सटेंस की जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो वो डिपेंड करती है कि वहाँ आपके पास उस वक्त आपने सैंपल कितना को लिया है, थोड़ा सा लिया है, बहुत ज़्यादा माइक्रो लिया है या बहुत बड़ा लिया है। जैसे हमारे पास मैस, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास, आपके पास जो एग्जांपल है वो प्लास्टिक है या कोई भी चीज़ है, उसका मैस आप स्टडी करना चाह रहे हैं, मैस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड करता है कि आपने सब्सटेंस कितना लिया। अगर आप थोड़ा सा लेंगे तो वो उसकी मिलीग्राम्स में अमाउंट आएगी, लेकिन वही अगर आप बहुत बड़ा सैंपल ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ा ढेर ले लेते हैं, तो उसका ज़ाहिर सी बात है मैस ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ मैस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ा सा लें या बहुत ज़्यादा लें, केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट या उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं, तो अगर आप उनकी बहुत छोटी सी मिलीग्राम्स में अमाउंट लेते हैं तो तब भी उनका वही रिएक्शन होता है या वही इफेक्ट होता है। या आप 2 3 4 बड़ी बड़ी टैबलेट ले लें है, तब तो इफेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए जो केमिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल उनके जो रिएक्शन होते हैं वो सेम ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि मोस्टली नॉट रिलेटेड टू द बॉन्डिंग विद इन सब्सटेंस। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मोस्टली इनका कोई ताल्लुक नहीं होता कि उस सब्सटेंस के अंदर कौन सा बॉन्ड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है या आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट है या आयनिक बॉन्ड है या मेटालिक बॉन्ड है, व्हाटएवर कोई भी है, मोस्टली उस चीज़ के साथ ये रिलेटेड नहीं होती। कुछ कंडीशन में होती भी हैं कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन ज़्यादातर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका सब्सटेंस के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो बॉन्डिंग है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मोस्टली रिलेटेड टू बॉन्डिंग विद इन सब्सटेंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग के साथ रिलेटेड होती हैं कि कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, तो उन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। और जो लास्ट पॉइंट है एग्जांपल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स क्या हैं। तो इसमें मैस है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एम पी स्टैंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बी पी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने शुरू में बताया कि इनको मेजर करने के लिए आपको कोई केमिकल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
जस्ट आप कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उसमें हमारे पास उसने एग्जांपल्स में दिया है कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है। ये सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ एग्जांपल दी गई हैं। एक और पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लें कि याद रखिएगा, हमेशा जब भी किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है तो याद रखिएगा उसका मतलब होता है उसके केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली साइड पे, लेकिन ये पॉइंट इसके लिए है केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास अगर हमें ये कह दिया जाए कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी, तो जब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की जाएगी तो आपने याद रखना है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है, उसका मैस है, उसका वॉल्यूम है। ये चीज़ें वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वाटर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर एसिड है, वाटर बेस है, वाटर एम्फोटेरिक है। ये चीज़ें हैं वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये एसिड है या बेस है या वो न्यूट्रल है या वाट एवर कुछ भी है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? हम देख के तो नहीं बता सकते कि वाटर न्यूट्रल है या वाटर एसिड है या बेस है। हमें कोई रिएक्शन करना पड़ता है। हम लिटमस पेपर डालते हैं, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है, अगर उसका कलर रेड हो जाता है, तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है। ये जो कलर चेंज आता है ये बेसिकली जो एक पिगमेंट मौजूद होता है या एक जो इंडिकेटर मौजूद होता है उस लिटमस के अंदर, उसके साथ वाटर रिएक्शन करता है, तब जाके हमें पता चलता है कि वाटर एसिड है या बेस है। तो याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आपने अपने क्वेश्चन को इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।